Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. Last week was an awesome one. And saying that is a huge understatement. Nvidia's 30 series of GPUs is more awesome than anyone could have ever even imagined. Except for me of course. मैंने पहले से ही सब कुछ तुम्हें बताया था एंड सब कुछ वैसा ही हुआ है एंड उससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं पहले से उनके निकलने के बाद, एक्सप्लेनिंग यू गाइज एवरीथिंग अबाउट दोज GPUs एटलीस्ट ऑन दी हार्डवेयर लेवल. अब जाहिर सी बात है कि एनवीडिया अगर इतना अच्छा एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया है तो पीपल विल बी क्यूरियस अबाउट व्हाट द कंपटीशन हैज टू ऑफर. एंड मेरा इनबॉक्स पूरे तरीके से भर चुका है विद कमेंट्स, चाहे वो मेरा डिस्कॉर्ड हो या फिर वो मेरा इंस्टा हो या फिर मेरे ट्विटर मेंशंस हो कि AMD के बारे में, लीक्स के बारे में बताओ यार, AMD क्या करने वाला है. वेल, today finally we have some leaks related to pricing and performance as well, but to understand all of them तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा. तो देख के चले जाना, फिर जो होता है ये मत बोलना जब आगे चल के मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि ये कैसे हो गया और ये पूरा बताओ. फिर कमेंट्स में पूछोगे, डिस्कॉर्ड पर भी पूछोगे, ट्विटर पर भी पूछोगे, तो ये वीडियो पूरा देख लेना. सबसे पहले तो एक मैं लीक की बात कर लेता हूं जो कि ट्विटर पर कोटेक्स की तरफ से आया है, विच इज अ ह्यूज टेक चैनल. एंड अकॉर्डिंग टू देम AMD के एक पार्टनर का कहना है कि AMD 16 GB VRAM का एक मॉडल निकालना चाह रहा है जिसको वो $599 में निकालना चाहते थे, लेकिन अब एम्पियर के लॉन्च के बाद 16 GB वर्जन $549 में निकलने की सोच रहे हैं वो कि उसे इतने में निकालेंगे. सो दिस नाउ मेक्स टोटल सेंस विद व्हाट आई वाज सेइंग इन माय प्रीवियस वीडियोस कि शायद तुम देखो कि 3070 में 8 GB वर्जन है और डिपेंडिंग ऑन व्हाट AMD हैज टू ऑफर हमें एक 3070 Ti देखने को मिल सकता है जिसमें 16 GB ऑफ GDDR6 VRAM हो. बिकॉज $500 के 3070 और $700 के 3080 में एक बहुत ही अच्छा $200 का गैप है और AMD चाहे मार्केट में कुछ भी निकाले, एनवीडिया हर तरीके से तैयार रहेगा इस गैप की वजह से. एंड दिस माइट टर्न आउट द सेम एज इट हैपेंड इन 2019. पहले AMD $549 का 16 GB GPU निकालेगा, फिर एनवीडिया उसी प्राइस में 16 GB मॉडल निकाल देगा 3070 का, उसे 3070 Ti सुपर कहेगा वो, ठीक है. फिर AMD अगेन will decrease the price for their GPUs and वो उसे $500 में बेचने लगेगा. सिंपल जो 5000 सीरीज के साथ भी हुआ था नावी की, सेम वही होगा. एनवीडिया हमेशा से ही कट डाउन डाई यूज करता है, कट डाउन वर्जन यूज करता है अपने डाई का GPU में. पूरा डाई उन्होंने कभी नहीं दी है क्योंकि उससे यील्ड्स बेहतर होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है. फॉर एग्जांपल अगर वो पूरा का पूरा चिप है, उसमें 2-4 ट्रांजिस्टर खराब हो भी गए तो वो उसे कट कर सकता है कि हाँ भैया कोई नहीं, हम निकाल सकते हैं. उससे छोटे वाले कार्ड्स बना दो, 3060 बना दो, 3070 बना दो, वगैरह वगैरह. तो वो कट डाउन डाई यूज करता है, तो पूरी डाई हमेशा उसके पास होती है. वो ऐसा कर सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर द मार्केट लीडर्स. AMD ऑन दी अदर हैंड, उनको हमेशा अपनी पूरी डाई देनी पड़ती है एनवीडिया से कंपीट करने के लिए भी. और जब एनवीडिया उसी लेवल की चीज को निकाल देता है, क्योंकि भैया वो कट डाउन डाई यूज कर रहे थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है. जैसे ही AMD कोई ढंग की चीज लेकर आया, वो एक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी डाई दे देंगे, मतलब ज्यादा एक्टिव ट्रांजिस्टर वाली डाई दे देंगे, और AMD को फिर उससे कॉम्पिटिशन में रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए, टू स्टे कॉम्पिटिटिव, AMD को अपने प्राइस गिराने पड़ते हैं क्योंकि पहले से उनकी पूरी डाई थी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्राइस गिराने के, ठीक है. और शायद इस बार भी यही हो. AMD के GPUs के बारे में मार्केट में कुछ ज्यादा रूमर्स नहीं है इस बार, अनलाइक दी ओल्ड टाइम्स जहां पर AMD मॉकिंग गेम खेलता था, ज्यादा रूमर्स निकालता था और फिर उनका प्रोडक्ट बेकार हो जाता था और लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती थी. इस बार उनके ज्यादा रूमर्स नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद एनवीडिया को हम सबसे ज्यादा पता है कि AMD मार्केट में क्या लेकर आने वाला है, विच इज द रीजन दैट एनवीडिया रिलीज देयर न्यू GPUs एट सच कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. और उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया इन GPUs के साथ नया, वो मैं आगे बात करूंगा. उनके प्राइसिंग के बीच में स्पेसिफिकली काफी जगह छोड़ी गई है उनकी तरफ से ताकि AMD कुछ भी रिलीज करे, whatever AMD has to offer in the future, we will have the competition for it. क्योंकि हम कट डाउन डाई यूज कर रहे हैं, प्राइसिंग में बहुत ज्यादा है, हम उसी प्राइसिंग के हिसाब से चीज को निकाल सकते हैं. प्लीज मेरे चैनल की पिछली 2 वीडियोस तुम जाकर देख लो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. यहां दोबारा मैं बात नहीं करूंगा. नाउ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बिग नावी, राइट. वेल, आई फिगर्ड कि परफॉर्मेंस के बारे में बात लीक्स के साथ नहीं हो सकती है. बट यू नो व्हाट, वी कैन स्टिल टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर डेंसिटी. दैट इज द बेस्ट अप्रोच वी कैन टेक राइट नाउ. नंबर ऑफ शेडर्स,
Now, of course, compute units is the only way that we can begin to understand what AMD might have in store for us. Before I get started on this though, I would like to confess something. Okay? देखो, अगर AMD के GPUs के लिए ये सोच रहे हो तुम ये सोच के रुके हो AMD के GPUs के लिए कि जब वो आएंगे तो NVIDIA अपने RTX 3070 और 3080 के प्राइसेस को गिराएंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ठीक है, इन GPUs के प्राइसेस नहीं गिरेंगे, ये प्राइसेस सेट हो चुके हैं। अब इन प्राइसेस के हिसाब से बल्कि AMD अपने GPUs निकालेगा। अगर AMD कुछ बहुत तगड़ा निकालता है तो उसके कंपटीशन में NVIDIA की तरफ से नए GPUs आएंगे, पुराने वालों के प्राइसेस नहीं गिरेंगे। यू नो लाइक अगर 16 GB GDDR6 मेमोरी के साथ आता है एक GPU AMD की तरफ से, तो जस्ट ऐड अ लिटिल मोर SMs, इंक्रीज द मेमोरी अ लिटिल एंड बूम, कंपटीशन कार्ड एक्वायर्ड, 3070 सुपर या 3070 Ti निकल जाएगा और AMD का कंपटीशन आ जाएगा। राइट? वैसे ही 3080 का भी है। उन्होंने अगर शायद 20 GB के साथ बहुत बड़ी डाई निकाल दी तो 3080 वो निकाल सकते हैं 20 GB के साथ। सो इट्स वेरी इजी, मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा। प्राइजेस इन वाले GPUs के डिक्रीज नहीं होने हैं AMD के GPUs के निकलने के बाद, ये मुझसे आज के डेट में लिखवा लो। AMD ने 10 GB का हाई शेडर काउंट वाला कार्ड भी चाहे वो निकाल दे, 20 GB की VRAM के साथ निकाल दे, चाहे वो कुछ भी निकाल दे, ठीक है, 3080 Ti निकाल देगा NVIDIA, तुम्हारा किसी भी हालत में प्राइस कम नहीं होना है। AMD के GPUs को उनको रुकने के लिए तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 रीजंस हो सकते हैं, विच इज कि तुमने या तो 3090 खरीदना है और शायद AMD कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दे और 3090 के कंपटीशन का कुछ निकाल दे जिससे 3090 का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि वो फुल GA102 डाई है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ भी आ सकता है। 3090 Ti इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, राइट? आई थिंक सो, ऐसा हो भी सकता है कि $2000 का 3090 Ti भी निकल जाए। लेकिन चलो, चमत्कार हो गया, AMD ने निकाल दिया और तुम्हारे जो थे 3090 के प्राइसेस गिर गए, तुम्हारे को 3090 खरीदना था, गुड गुड, तुम्हारा फायदा हो गया। राइट? या फिर तुम 30 सीरीज के GPUs जो अभी निकले हैं उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ VRAM है उससे डिसैटिस्फाइड हो कि यार 3080 में सिर्फ 10 GB रैम दे दी, 3070 में सिर्फ 8 GB रैम दे दी, मेरे को ज़्यादा रैम की ज़रूरत थी, मेरे को ज़्यादा VRAM की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि मेरे को किस तरीके का काम करना है, मेरे को प्रोफेशनल वर्क करना है, या फिर मेरे को और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ होना है, वट एवर उसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। और तुम AMD से कॉम्पिटिशन की उम्मीद कर रहे हो कि भैया ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन आया और NVIDIA अपने TI या सुपर वर्जन कार्ड निकाले, जिनके बारे में मैंने ऊपर बात कर ली है। अगर कोई ऐसा रीज़न है तो तुम रुक सकते हो बिल्कुल, लेकिन आज बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि जो कार्ड्स अभी निकल गए हैं उनके प्राइसेस कम होने वाले हैं। ठीक है? एंड रिकॉर्ड खोल के देख लो, पिछले 1 साल में मैं एक भी बार गलत हुआ हूं तो चैनल पर नए आए तो मैं बता दूं, एक भी बार नहीं, मैंने पिछले 1 साल पहले बता दिया था कि एम्पियर GPUs आने वाले हैं और मैं जनवरी से पहले से बोल रहा हूं लोगों से GPUs ना खरीदने के लिए। ठीक है? सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन मी फ्रॉम, राइट? But to be very honest, even I have my doubts about it this time, right? So take this one with a grain of salt. Well, now I'm going off script, क्योंकि there's no way in hell anyone can script what I am going to talk about right now. Alright, so comparison करते हैं। 3090 has more than 10,000 CUDA cores, right? या फिर shaders. And that's a huge number for comparison. Look at the amount of shaders in 2080 Ti. It's something along the lines of 4,300 or something. Like मेरे को इतना से याद नहीं है. It's more than 10,000, right? इसके साथ comparison करना ही, right? बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि वैसे भी AMD का कंपटीशन जो है फ्लैगशिप GPU है NVIDIA का, यानी 3080, right? तो हम 3080 से कंपैरिजन करेंगे जिसमें 8700 कुछ शेडर्स हैं, NVIDIA ऐसा बोल रहा है, राइट? नाउ 8700 शेडर्स, इट इज अ ह्यूज नंबर, अभी भी बोल रहा हूं बहुत बड़ा नंबर है, इट परफॉर्म्स वेल, लेकिन इस चीज को ऐसे समझो कि इट्स नॉट एज वेल एज एन 8700 शेडर GPU, ठीक है? और वो क्यों है? क्योंकि मैं इससे रिलेटेड फ्यूचर में भी बात करूंगा व्हेन रिव्यूअर्स हैव द कार्ड्स फॉर बेंचमार्क, बट अभी के लिए इस चीज को ऐसे समझ लो कि एम्पियर का 1 टेराफ्लॉप ट्यूरिंग के 1 टेराफ्लॉप से कम है। ट्यूरिंग यानी 20 सीरीज और एम्पियर यानी जो 30 सीरीज निकली है। तो एम्पियर का जो 1 टेराफ्लॉप है वो कंप्यूट परफॉर्मेंस का एक मेजर होता है, वो तुम्हारे एम्पियर के 1 टेराफ्लॉप से कम है, राइट?
एंड आई नो कि टेराफ्लॉप्स जो होती है कंप्यूट के लिए होता है, गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मानी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई नो, ओके, बट हियर मी आउट। एनवीडिया का फ्लैगशिप जीपीयू 3080 है जिसमें 8700 कुछ शेडर्स हैं, ना कि 3090 विद मोर देन 10K शेडर्स। तो AMD को अल्टीमेटली 3080 को बीट करना है, दे हैव टू बीट द फ्लैगशिप जीपीयू फ्रॉम एनवीडिया, ये उनका टारगेट है। अभी हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है? नावी 10 है सिर्फ, जिस पर 5700 XT बना है, विच हैज 10.3 या 10.4 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आई थिंक ऑन द डाई। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे को पूरी ढंग से याद नहीं है, बट मैं ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये तुम किसी और नंबर के साथ भी कर सकते हो। मेरे को ये याद है कि 10.4 बिलियन कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें। नाउ रूमर्स एंड लीक्स से हमें ये पता है कि AMD नेक्स्ट जनरेशन में डबल परफॉर्मेंस करने वाला है, डबल IPC करने वाला है, सब कुछ तुम ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने GPUs में उनके तुम ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बाय 2, तो तुम्हारे पास 20.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आ गए AMD के फ्लैगशिप GPU में। बट 3080 के मुकाबले अराउंड 8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स कम है, क्योंकि तुमने अगर लीक स्लाइड्स में भी देखो, मतलब 3080 की स्लाइड्स में भी देखा हो, 3080 में 28 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। तो तुम 20.6 या 20.8 बिलियन ट्रांजिस्टर से कैसे मुकाबला करोगे 28 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का? रुको, तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन नावी है वो N7 प्लस पे बेस्ड है, यानी कि TSMC के N7 के मुकाबले, जो कि लास्ट जनरेशन में यूज हुआ था, 5700 XT में यूज हुआ था, N7 प्लस की जो डेंसिटी है वो 10 to 15% बढ़ सकती है। तो अगर तुम अपने 20.8 बिलियन में 10 to 15% प्लस कर दो, तो तुम्हारे पास अराउंड 23.8 बिलियन या 23.7 बिलियन ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। और ये याद रखना कि 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर्स हैं ये, और एम्पियर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो सैमसंग के 8 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना हुआ है। तो नावी की ट्रांजिस्टर डेंसिटी ज्यादा होगी एम्पियर से, इवन इफ ट्रांजिस्टर्स नंबर्स कम हैं। तो ट्रांजिस्टर डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा परफॉर्मेंस। उसके भी ऊपर से तुम्हारे जो नावी GPUs होंगे वो 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर तक क्लॉक हो सकेंगे, जबकि एनवीडिया के ऑब्वियसली हम जब बेंचमार्क्स देखेंगे तो हमारे को पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 2 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम वो क्लॉक होंगे एनवीडिया के जो GPUs हैं, जबकि AMD के हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज तक भी क्लॉक हो सकता है। ये हमें कैसे पता है? वेल 5700 XT भी तुम्हारा 2.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हो जाता है। ऑब्वियसली उसकी जो होती है परफॉर्मेंस जो होता है डिमिनिश होने लग जाती है, लेकिन फिर भी क्लॉक हो सकता है। और प्ले स्टेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन GPUs आने वाले हैं वो नावी के ही आने वाले हैं, नावी के नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले हैं, वो 2.3 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 2.2 गीगाहर्ट्ज तक ऑब्वियसली क्लॉक हो सकता है, राइट? तो क्लॉक स्पीड बढ़ गई, ट्रांजिस्टर डेंसिटी ज्यादा है, तो ट्रांजिस्टर नंबर चाहे कम भी हो फिर भी वो परफॉर्मेंस में 3080 के करीब आ सकता है। ठीक है, उसके भी ऊपर से ये समझो कि 3080 के सारे 28 बिलियन ट्रांजिस्टर्स एक्टिव नहीं है। मैंने ऊपर भी बताया है कि ये एक कट डाउन डाई है, एनवीडिया कट डाउन डाई यूज करता है। GA102 डाई पर ही तुम्हारा 3090 भी बेस्ड है और 3080 भी बेस्ड है। GA102 की जो डाई है वो पूरी डाई 3090 यूज कर रहा है और 3080 उसका एक कट डाउन वर्जन यूज कर रहा है। ठीक है, मैंने ये ऊपर बताया है। अगेन दे डू इट टू इंक्रीज द यील्ड्स एंड ऑल, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यील्ड्स कैसे इंक्रीज होते हैं मैंने ऊपर बता दिया है। एनवीडिया ने अपने कार्ड्स में बड़े ध्यान से खेला है इस बार। ठीक है, ये बहुत टाइम के बाद हुआ है कि हमें एक एनवीडिया की GA102 या 102 डाई 80 GPU में मिल गई हो, 80 वाले GPU में, चाहे वो कट डाउन वर्जन ही क्यों ना हो, वरना वो हमेशा सिर्फ 80 Ti और टाइटन GPUs के लिए रिजर्व रहती थी। उन्हें पता है कि बिग नावी इज अ थ्रेट दिस टाइम एंड 80 कार्ड कैन वेरी वेल लूज दिस टाइम अराउंड। दे हैव ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स हाउएवर दे कुड, ताकि वो उसको हरा सके, प्राइसिंग से हो, डाई कॉन्फिक्स से हो या ट्रांजिस्टर काउंट से हो। क्योंकि अगर बिग नावी 80 को हरा भी देता है तो वो आराम से 102 डाई का ही एक और वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है, विद मोर एक्टिव ट्रांजिस्टर्स एंड मोर VRAM, एंड अगेन दे हैव अ बेस्ट फ्लैगशिप 3080 Ti। जेनसन हुआंग एज ऑलवेज इज अ वेरी वेरी स्लाई पर्सन, राइट? मैं हमेशा ये बोलता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं,
एंड इन नो वे एम आई क्रिटिसाइजिंग एनवीडिया गाइस, ओके। मैं जो होता है ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, जितना भी वो बोल रहा हूँ, मैं इसमें एनवीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब दिस टाइम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्राइसिंग, किसी भी तरीके से देख लो, इट इज़ अ फैंटास्टिक जॉब डन बाय एनवीडिया। बट मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि ऐसा नहीं होगा कि AMD कंपटीशन नहीं लाएगा। मैं बहुत सारे जो होता है ऑनलाइन देख रहा हूँ कि AMD जो होता है GA104 से ही कंपीट करता रह जाएगा, 3070 से ही कंपीट करता रह जाएगा, 3080 तक तो परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। बेटा तुम जितना अपने आप को समझदार समझते हो ना, उतने हो नहीं, ठीक है। इंडियन यूट्यूबर्स भी बहुत सारे वो बोल रहे हैं, चलो मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनली भी, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड जो बातें होती है ना, वो हार्डवेयर वालों पे छोड़ दो, वो हम पे छोड़ दो, तुम बिल्टे बनाओ, ठीक है। जनरल स्टफ तुम करते हो, तुम वो वाला काम करो, ठीक है। तुम इतने समझदार नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। तो अगेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मत सोचना कि तुम्हारे करंट कार्ड्स के प्राइजेस गिरने वाले हैं। AMD अगर बहुत अच्छा कार्ड भी तुम्हारे लिए लेकर आ जाता है तो उसके चार्जेस बहुत कम हैं। Of course, we can't say no to any possibilities, but I can only talk with what I currently have at my disposal. Ultimately, I'm not saying कि तुम AMD GPUs का वेट ना करो। मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया है कि तुम्हें क्यों वेट करना चाहिए। तुम अगर किस उस डेमोग्राफिक्स से हो तो तुम्हारे को वेट करना चाहिए। बट at the end of the day, you're still gonna buy an NVIDIA card. Okay? Of course, AMD can still come up with some software magic जिससे कि जो होता है वो बहुत अच्छा काम करने लग गए, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे को AMD की तरफ से DLSS के लिए कोई कंपटीशन आते हुए नहीं दिख रहा है, और AMD के रेट रेसिंग इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी हमारे को ज़्यादा पता नहीं है। सो आई नो मैन, यू स्टिल गोना बाय एम्पियर कार्ड। इस जनरेशन में AMD का कांड हो चुका है, अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है। ऑफ कोर्स टाइम विल टेल कि AMD क्या निकाल के लाता है, और HBM मेमोरी अगर वो यूज़ करने लग गए तो कंप्यूट के लिए तो बहुत अच्छा हो गई वो। तो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, डिसलाइक इट इफ़ यू डिडंट। अगर तुम्हारे को इस तरीके की टॉकिंग वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और नए सब्सक्राइबर्स से भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारे को ये सब चीज़ें समझ आती हैं तो मुझे बताकर जाना, ठीक है ना। मैं आगे चल के भी इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। अगर तुम मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो के एंडिंग में एक ऐड चलेगा, ठीक है, तुम वो पूरा देख के जा सकते हो, या फिर जो होता है नीचे Amazon के एफिलिएट लिंक्स हैं, अपनी Amazon की जो शॉपिंग है तुम उन लिंक से कर सकते हो। यार पता नहीं, मैं ऐड देखने को इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो डॉलर साइन अभी अभी नया नया आया है यार, वो देख के बड़ी खुशी सी होती है। आई डोंट नो, यू डोंट हैव टू इफ यू डोंट वांट टू, राइट। डिस्क्रिप्शन में ही मेरे जो होते हैं सोशल मीडिया लिंक्स हैं। मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो फॉर मीम्स, ट्विटर पे फॉलो करो फॉर टेक न्यूज़, एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड। वहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस।